वेलकम बैक ऑन जेके एग्जाम क्रैकर। सो आज का हमारा यहाँ टॉपिक है आपका क्यूब्स एंड डाइसिस। जो आपको मॉड्यूल 3 मैंने बताया था ना, आपको मॉड्यूल 3 का जो टॉपिक है वो आपके संडे टू संडे मैं एक टॉपिक आपका यहाँ पे अपलोड करते रहूंगा। बात क्लियर? ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको बर्डन नहीं रहेगा कि हम एक दिन में 2 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं रीजनिंग के, या एक दिन में 2 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पे मैथ्स के। ठीक। अगर क्यूब्स एंड डाइसिस की बात करूं तो क्यूब जो है मेरे पास एक फॉर्म ऑफ क्यूबाइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपकी क्या होती है, मेरे पास सेम होती है। ठीक। अब बात आती है कि आपको क्यूब में एग्जाम में क्वेश्चंस किस फॉर्म में आते हैं। ठीक है। अगर क्यूब की बात करूं, आपको पता है क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं यहां से आपके, आप बोलो आपके यहां पे कॉर्नर होते हैं मेरे पास 8। ठीक है। कैसे? अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास आपका रूबिक क्यूब है, तो 1 2 3 4 और 4 आपके बैक साइड पे होंगे, तो यहां पे आपके नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हुए? 8। ठीक है। अगर नंबर ऑफ फेसेस की बात करूं तो फेसेस आपके यहां पे कितने होंगे? 6। कैसे? अब अपने रूम में ही अज्यूम करो, एक आपका लेफ्ट फेस, एक आपका राइट फेस, एक आपका मेरे पास फ्रंट फेस, एक आपका बैक फेस, एक टॉप फेस और एक आपका वो यहाँ पे बॉटम फेस। ये आपके 6 फेसेस होंगे। और थर्ड अगर बात करूं यहाँ पे आपके एजिस की बात करूं, आपके यहाँ पे एजिस की, तो एजिस आपके यहाँ पे कितने होंगे? 12। कैसे? अपने रूम के एजिस देख लो, मेरे पास 1 2 3 4, वैसे ही 4 आपके नीचे होंगे 8, और यहाँ पे आपकी कैसे होंगी? मेरे पास 4। आपके टोटल कितने होंगे यहाँ पे? 12। ये चीज आपकी। अब क्यूब्स में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एसएससी के एग्जाम में, जब आपके गेट में इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्यूब को क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे 2 कट लगाएंगे। ठीक है। आपके क्यूब को पूरा यहां से 2 कट लगाएंगे। ठीक। क्यूब को यहां से ऐसे 2 कट लगाएंगे आपके। ठीक है। वैसे ही सेम आपके यहाँ 2 कट, और आपके सेम यहाँ पे 2 कट इस फॉर्म में लगेंगे। सेम तरीके से आपके 2 कट यहाँ, और आपके 2 कट अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, तो आपका एक क्यूब मेरे पास इस फॉर्म में आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है। जब आपका क्यूब इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो अगर ये 3x3x3 का क्यूब था, तो आपके यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे। आपके यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब बन जाएंगे, और उन्हीं क्यूब्स पे मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है। और उन्हीं क्यूब्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अगर क्यूब की बात करूं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका पहले यहां क्यूब बना था, जो आपका पूरा एक बड़ा क्यूब था, उसको मैं किसी एक कलर में डोप करता हूं, उसको एक कलर में डोप करता हूं। तो कलर से जब उसको बाहर निकालूंगा तो उसकी आउटर साइड सारी एक ही पर्टिकुलर कलर की बन जाएगी। ठीक है। सपोज करो मैंने आपके क्यूब को रेड कलर में डोप किया है, तो उसकी बाहर वाली साइड पे सारा आपका रेड कलर हो जाएगा। तो अब मैं जब उसको कट लगाऊंगा, तो कट लगाने के बाद वहां पे छोटे छोटे क्यूब बनेंगे आपके, बिल्कुल बनेंगे। अब बात आती है कि कितने क्यूब ऐसे होंगे जो आपकी 3 साइड से पेंट होंगे, कितने क्यूब ऐसे होंगे जो आपकी 2 साइड से पेंट होंगे, कितने क्यूब आपके ऐसे होंगे जो एक साइड से पेंट होंगे, और कितने क्यूब आपके ऐसे होंगे जो आपकी किसी भी साइड से पेंट नहीं होंगे। यही एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। देखो यहां से आपका सबसे पहले बात करूं मैं आपकी। ठीक है। क्या किया, एक आपका लार्ज क्यूब था, लार्ज क्यूब को यहां से आपका रेड कलर में डोप किया। रेड कलर में डोप करने के बाद क्या हुआ आपका, यहां से उसको मैंने कट्स लगाए। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यहां पे स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट हो गया। एक चीज, जब ये स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट हुआ, अब यहां मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, एक नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स पेंटेड, ठीक है, पेंटेड 3 साइड्स, पेंटेड 3 साइड्स। तो कितने आपके क्यूब होंगे जो आपकी 3 साइड से पेंटेड होंगे? ठीक है। मैं बोलूं सबसे पहले आपके टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, तो अगर इसको 3 कट, 2 कट ऐसे, 2 कट ऐसे और 2 कट मैंने इस फॉर्म में लगाया है, तो ये 3 × 3 × 3 आपके यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बन गए यहां से आपके, बन गए आपके यहां से 27। कितने बन गए यहां से आपके? 27। ठीक है। अब 27 क्यूब पे क्या होगा आपका, सिंगल साइडेड होंगे, डबल साइडेड पेंटेड होंगे, 3 साइडेड पेंटेड होंगे, और आपके 9 साइड पेंटेड होंगे, और आपके 4 साइड तो पेंट हो ही नहीं सकती है। ठीक है। जैसे बात करूं मैं आपकी, ये कॉर्नर वाले जो हैं, आप कॉर्नर को देख रहे हो, एक ऊपर वाली साइड से, एक इस साइड से, और एक इस साइड से पेंट होगा। इसकी जो इनसाइड जो मेरे पास यहाँ वाली साइड है वो पेंटेड नहीं होगी। ठीक है। तो कॉर्नर में 1 2 3 4 और 4 आपकी बैक साइड पे, तो आप देखो यहाँ पे टोटल आपके 8 क्यूब्स ऐसे हैं जो आपके कॉर्नर में मेरे पास पड़े होंगे, और वही आपके 3 साइडेड पेंटेड होंगे। क्या आपके यहाँ पे 3 साइडेड पेंटेड होंगे। तो कॉर्नर की अगर बात करूं 3 साइडेड पेंटेड, यहाँ पे आपका आंसर आएगा मेरे पास कितना, 8।
ठीक है। और ये हर एक टाइप के क्यूब में या किसी भी टाइप के क्यूब में आपके 3 साइडेड मेरे पास 8 ही आएंगे। बात क्लियर? चाहे आपके यहाँ पे 3x3 का हो मेरे पास, चाहे आपका 4x4 का हो, तो आपके 3 साइडेड पेंटेड मेरे पास आपके 8 ही क्यूब आने वाले हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड आपका यहाँ से क्या बोला वो देखो। सेकंड में अगर यहाँ से आपका बोलूं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स पेंटेड टू साइड्स, पेंटेड टू साइड्स। ठीक है, आपके यहाँ पे मेरे पास कौन से ऐसे क्यूब जो आपके यहाँ पे 2 साइड से पेंट होंगे। तो अगर 2 साइड से पेंट होने की बात करूँ तो देखो आपका यहाँ पे 2 साइड से पेंट कौन सा, अगर इसी साइड की बात करूँ आपकी, तो ये आपका यहाँ पे 2 साइड से पेंट है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अगर इसकी बात करूँ, ये आपका सिंगल साइड पेंट है। ये आपका यहाँ पे 2 साइड पेंट है, बिल्कुल है। ये आपका यहाँ पे 2 साइड पेंट है, बिल्कुल है। ये आपका 2 साइड पेंट है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो अगर यहाँ पे आपकी 2 साइडेड पेंटेड की बात करूँ तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब पेंटेड फ्रॉम 2 साइड, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 12। आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 12। ठीक है, एक बार ये क्यूब लेके देख लेना। ठीक है, कैसे हुआ देखो, आपका ये था मेरे पास 1 2 3 4, ये 4 हो गया आपके यहाँ से। वैसे ही 4 आपके बैक साइड पे होंगे, 1 2 ये 3 और एक ये 4, आपके 8 होंगे यहाँ से। और वैसे ही आपके यहाँ होंगे ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। तो आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे क्यूब पेंटेड फ्रॉम ऑन 2 साइड्स, आपके यहाँ पे आएंगे ये मेरे पास कितने 12। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड आपका यहाँ से क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ नंबर ऑफ क्यूब्स पेंटेड वन साइड, नंबर ऑफ क्यूब्स, कौन से क्यूब आपके यहाँ पे? स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, पेंटेड वन साइड। ठीक है, कितने आपके यहाँ पे वन साइड पेंट होंगे? तो अगर आप देखो इस एक फेस में आपका सिर्फ ये सेंटर वाला जो है मेरे पास से वन साइडेड पेंट है। आपका सेंटर वाला मेरे पास का यहाँ पे वन साइडेड पेंट है। अगर सेंटर वाला आपका वन साइडेड पेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे और आपका बैक साइड, आपके 6 फेसेस हैं। तो आपके 6 वाले 6 सेंटर के होंगे क्यूब। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास कितने? 6 क्यूब्स। यहाँ से आपका मेरे पास 6 क्यूब्स पेंटेड पेंटेड ओनली मेरे पास यहाँ पे सिंगल साइड। ठीक, अब यहाँ पे वो आपका मेरे पास फोर्थ, वो आपका यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? आपका 3 साइड पेंट हो गया, 2 साइड हो गया, 1 साइड हो गया। और फोर्थ आपका यहाँ से आएगा नंबर ऑफ क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स पेंटेड नो साइड, पेंटेड नो साइड, जो आपके किसी भी साइड से पेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका मेरे पास कितना? 1। कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे? 1। देखो आपका यहाँ से ये सारे मेरे पास किसी न किसी साइड से पेंट है, ये वाले भी सारे किसी न किसी साइड से पेंट है, ये वाले भी सारे किसी न किसी साइड से पेंट है, और ये वाले भी सारे किसी न किसी साइड से पेंट है। अबव वाले भी पेंट है और आपके बिलो वाले भी पेंट है। तो आपका सिर्फ जो सेंटर में आएगा ना एक, वो मेरे पास कैसा आपका यहाँ पे, वो आपका मेरे पास किसी भी साइड से पेंट नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा मेरे पास? 1। कितना आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास? 1। आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास 1। तो अगर यहाँ पे मैं सभी को काउंट करूं तो आपका 8 + 12 20 + 6 26 + 1 27, तो 27 ही आपके यहाँ पे मेरे पास क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। क्या होते हैं आपके यहाँ पे? 27 ही मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला की बात करूँ, आपके यहाँ पे फॉर्मूला की बात करूँ कि सर हमारे पास एग्जाम के टाइम पे क्यूब हाथ में नहीं होगा, ठीक है, हमें कैसे यहाँ पे जल्दी आंसर निकालना है इसका। तो अगर फॉर्मूला की बात करूँ तो आपका हर एक केस में मेरे पास कॉर्नर पे तो 8 ही होंगे। ठीक है, जब बोलूँ आपकी 3 साइडेड पेंटेड मेरे पास कितने होंगे? हमेशा 8 ही होंगे। देखो आपका यहाँ पे आपके यहाँ 4 फॉर्मूले बनते हैं। जब यहाँ 5 बनाता हूँ आपका टोटल क्यूब्स, तो बनेंगे आपके यहाँ से मेरे पास टोटल क्यूब बनेंगे n इंटू n इंटू n, n इंटू n इंटू n। सेकेंड आपका यहाँ से मैं बोलूँ आपका यहाँ पे 3 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड, ये आपका हमेशा यहाँ पे 8 ही रहने वाला है। आपका हमेशा यहाँ पे 8 ही रहने वाला है। थर्ड बात करूँ आपका यहाँ पे 2 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, यहाँ बोलूँ आपका मेरे पास 1 साइड पेंटेड,
ठीक है, और बोलूँ आपका यहाँ पे नो साइड पेंटेड, आप यहाँ से बोलूँ नो साइड पेंटेड। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, अगर बोलूँ आपका यहाँ से मैं जैसे मैं अगर आपका यहाँ से कौन सा लूँ, बोलूँ आपका यहाँ पे नो साइडेड पेंटेड के लिए, देखो यहाँ से नो साइडेड पेंटेड में ये वाले तो क्यूब आपके इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, आपके ये वाले क्यूब्स तो इंक्लूड नहीं होंगे। जहाँ जहाँ पे आपका कॉर्नर है, ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब ये क्यूब और ये क्यूब आपके मेरे पास यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर ये आपकी साइड n नंबर की है और आपकी ये भी साइड मेरे पास n नंबर की है और आपकी ये भी साइड यहाँ पे n नंबर की है, ठीक है, तो इसमें ये क्यूब भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये सभी क्यूब भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। बात क्लियर? इसका मतलब अगर एक सिंगल साइड की बात करूँ ना, तो आपकी ये वाली साइड भी इन्वॉल्व नहीं होगी, आपकी ये वाली साइड भी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो अगर देखो ये आपकी n नंबर ऑफ साइड्स हैं, जब मैं बोलूँ यहाँ पे आपके n यहाँ पे आपके पार्ट्स हैं, तो n पार्ट्स में से आपका एक ये पार्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगा, एक आपका ये पार्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेरे पास नो साइडेड पेंटेड में सबसे पहले आपका n-2 इंटू वैसे इस साइड की बात करूं ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, आपका ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, यहां पे भी क्या आएगा आपका n-2, दो चीज। अब थर्ड आपकी बात करूं यहां से, इसमें भी आपका ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सभी आपके यहाँ पे जहां डॉट डाल रहा हूं ये नहीं आएंगे आपके, ये सभी आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। तो आपके ये नहीं आएंगे, तो यहाँ पे भी आपका n-2 करूंगा तो n-2, तो आपके यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा n-2 n-2 n-2। ठीक है, ये दो साइड छोड़ के, ये दो साइड छोड़ के, ये दो साइड छोड़ के जो बीच की साइड है उसका सेंटर वाला जो मेरे पास आएगा वो आपका क्या बनेगा मेरे पास नो साइड पेंटेड। क्या बनेगा? नो साइड पेंटेड। आपका यहाँ फॉर्मूला बनेगा n-2 का क्यूब। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा अपने दिमाग में विजुअलाइज करके देखना। देखो मेरे पास ये वाली साइड भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ये वाली साइड भी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, वैसे आपकी हाइट वाली भी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं फिगर को ऐसा रखता हूँ आपका यहाँ पे इस फॉर्म में, एक साइड, ये दो साइड और तीसरी ये साइड, ये इन्वॉल्व नहीं है, तो सेंटर वाली साइड का मेरे पास जो बीच का है वो आपका इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा n-2 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 का मेरे पास, अब बोलो n-2 का क्यूब। ये चीज सेकेंड मैंने बोला आपका यहाँ पे कौन सा, वन साइड पेंटेड। तो वन साइड पेंटेड बोला मेरे पास हर एक फेस में एक ही आपका यहाँ पे कैसा जो आपका एक साइड से पेंट है, जो आपका यहाँ पे कैसा है एक साइड से पेंट है। ठीक है, आपका एक साइड से पेंट है मेरे पास। जो आपका यहाँ पे नो साइड पेंट था ना, उसमें आपके ये भी इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, आपका ये भी इन्वॉल्व हो रहा था यहाँ पे। अब देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ से आपका वन साइड पेंटेड, तो वन साइड पेंटेड में आपको पता कौन सा मेरे पास, एक ये एक ये एक ये एक इसके बैक साइड, इसके बैक साइड और इसके बैक साइड। आपके यहाँ पे आंसर आता है 6। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा n-2 cos स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ फेसेस। मेरे पास कितने आपके यहाँ पे 6। ठीक है, n-2 क्यों आया? क्योंकि ये वाली साइड इन्वॉल्व नहीं है, ये वाली साइड इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दो साइड इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे वो आपका n-2। उसमें क्या था, उसमें आपकी तीनों साइड इन्वॉल्व नहीं थी, तो मेरे पास क्या था आपका n-2 का क्यूब। दो चीजें क्लियर। अब थर्ड आपका यहाँ पे मेरे पास कौन सा आपका टू साइड पेंटेड। क्या आपका यहाँ पे टू साइड पेंटेड। अगर टू साइड पेंटेड की बात करूं तो देखो आपका यहाँ से ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो टू साइड पेंटेड में कौन सा है आपका यहाँ से, ये वाला आया, ये वाला आया, ये आया और आपका यहाँ से आया ये वाला, है ना, यही आपके बनेंगे यहाँ से। तो टू साइड पेंटेड में इसका फॉर्मूला आपका यहाँ से बनता है n-2 ठीक है इंटू n-2 इंटू आपके यहाँ पे क्या मेरे पास आपके टोटल एजेस कितने हैं यहाँ पे आपके चार एजेस इंटू, जैसे चार एजेस आपके फ्रंट और बैक में है। ठीक है, वैसे मेरे पास आपके कहाँ होंगे, साइड्स पे होंगे। तो 4 इंटू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा आपका 3। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आपके यहाँ से मेरे पास 12। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने आपके यहाँ पे 12। ठीक है, n-2 आपका यहाँ पे लगा इन चीजों को काटने के लिए, तो 4 इंटू 3 मेरे पास यहाँ पे आपका लगा 12। वो क्यों लगा आपका यहाँ पे एजेस के लिए, क्यों लगा आपका यहाँ पे एजेस के लिए। तो ये आपके जो 5 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ये 5 फॉर्मूले आपके यहाँ पे यूज होंगे किसके लिए, आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए। किसके लिए? आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए। यहाँ से देखिए आपका अगर आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल से फॉर्मूले आपके। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया आ कैसे रहा है। ठीक है, बुक्स पे सिंपल फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूला आया कैसे, एक बार ये क्यूब को लेके देख लेना। ठीक, अब देखो मैंने आपके यहाँ पे बोला अगर आपका n किसके इक्वल आपका यहाँ पे 3 के, n किसके इक्वल यहाँ से आपका 4 के और n किसके आपका यहाँ पे इक्वल 5 के।
ठीक है, मैं तीनों केसेस में आपको यहाँ बना देता हूँ। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हुआ 5। ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ देखो, अगर बोलो यहाँ पे साइड पेंटेड, ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी यहाँ चीज क्या लिख रहा हूँ, आपके टोटल क्यूब की अगर बात करूं, आपका यहाँ पे टोटल क्यूब मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से आपका। n वाले केस में कितने, n इक्वल टू 3 वाले केस में कितने बनेंगे आपके टोटल, आप बोलो सर 27। ठीक है, n इक्वल टू 4 में कितने बनेंगे आपके यहाँ पे, आप बोलो सर 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बना 64, और n इक्वल टू 5 में आपका यहाँ बनेंगे 125, कितना बनेगा 125। अब देखो आपका यहाँ से क्या है, सबसे पहले क्या आपका यहाँ पे 3 साइड, फिर आपका यहाँ पे 2 साइड, फिर आपका यहाँ पे 1 साइड, फिर आपका यहाँ पे क्या नो साइड, आपका यहाँ पे नो साइड्स। अब देखो यहाँ से आपका अगर 3 साइड पेंटेड की बात करूँ तो बता चुका आपको 3 साइड पेंटेड हमेशा आपका यहाँ पे कॉर्नर वाले होंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा हर एक केस में आपका 8, 8 और 8, कितना आएगा आपका यहाँ से आंसर 8, 8 और 8। ये आपके यहाँ पे क्या हुआ है 3 साइड पेंटेड। अब बात है 2 साइड पेंटेड की। 2 साइड पेंटेड का फॉर्मूला आपका n-2 इंटू 4 इंटू 3, तो n-2 3 - 2 कितना बना आपका यहाँ पे 1, तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आएगा 12, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे 12। ठीक है, आपका 1 साइड पेंटेड यहाँ पे कितना आएगा 3 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 6, और नो साइड पेंटेड आपके यहाँ पे कितने आएंगे 1, कितने आएंगे आपके यहाँ पे 1। उसके बाद यहाँ पे अगर 2 साइड पेंटेड इसमें बात करूं तो आपके यहाँ बनेगा फॉर्मूला मेरे पास 4 - 2 विच इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 इंटू 3, तो आपका यहाँ बनेगा मेरे पास 4। ठीक है, आपका यहाँ बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 3, तो आपका यहाँ आंसर आएगा मेरे पास, सॉरी 2 इंटू 4 इंटू 3, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 24, तो आपका आंसर आएगा 24। क्यों, ये 4 - 2 2 इंटू 4 8, 8 3 24। वैसे यहाँ पे अगर करूंगा तो 4 - 2 क्या बनेगा आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, आपका यहाँ पे कितना हुआ 24, कितना यहाँ से आपका 24। सेम आपका यहाँ पे अगर मैं करूंगा बात किसकी नो साइड पेंटेड की, तो नो साइड पेंटेड यहाँ से क्या आएंगे आपके यहाँ देखो 4 - 2 का क्यूब, ये बना आपका यहाँ से कितना 8, कितना बना आपका यहाँ से 8। अब यहाँ देखो आपका सॉल्व करके 24 और 8 32, 24 और 8 32, तो टोटल कितने आपके यहाँ पे 64, ये चीज़। और थर्ड वाले केस में यहाँ अगर बात करें, ये बनेगा आपका 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 आपका यहाँ बनेगा 36, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 36। नेक्स्ट यहाँ बनेगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 आपका यहाँ पे कितना मेरे पास 54, तो आपका यहाँ से मेरे पास 54, क्लियर। और लास्ट मेरे पास आपका यहाँ बनेगा 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3, 3 का क्यूब कितना हुआ आपका यहाँ पे 27, तो आपका यहाँ पे 27, ऐड करो 36 और 54 90, 90 और 8 98, 98 और 7 आपका 105, और 105 और 20 आपका यहाँ से कितना बना मेरे पास 125। तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने के ये 5 फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे क्यूब पे बेस्ड, क्लियर। ये हुआ आपका यहाँ पे क्यूब के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में, आपका डाइस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ से पासा, जो हम लूडो में खेलते हैं आपका, ठीक है। आज के टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में लोग ज्यादातर लूडो ही खेलते रहते हैं पूरे दिन, ठीक। तो लूडो में देखो आपका यहाँ से क्या होता है, आपके 6 फेसेस होते हैं, ठीक। 6 फेसेस के साथ आपका यहाँ से क्या होता है, आपके 12 एजेस होते हैं। एजेस हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं किस फेस के अपोजिट कौन सा फेस आएगा, जब इस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको क्यूब टॉपिक की बात करूं, सॉरी डाइस की बात करूं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आसानी से बताऊंगा आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आपने इसके सॉल्व करने हैं, ठीक है। डाइसिस मैंने 3 पार्ट में आपके डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। एक डाइस आपका कैसा है यहाँ पे नॉर्मल डाइस, ठीक है। जब बोलो फर्स्ट आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे क्या मेरे पास नॉर्मल डाइस, ठीक है। और थर्ड आपका यहाँ से हमारे पास क्या उसे बोलते हैं, यहाँ से आपका मेरे पास
अनफोल्डेड डाइस, अनफोल्डेड डाइस, अनफोल्डेड डाइस। ठीक है, आपका डाइस होता तो इसी फॉर्म में लाई करता ना, डाइस को आप यहाँ पे इसी फॉर्म में, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपने कभी देखे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं और यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं आपके। ठीक है, अब क्या होता है एग्जामिनर ने क्या किया होता है, ये लाइन को यहाँ पे नहीं लिखा होता है, इस लाइन को यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया होता है, इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया होता है, तो सिंपल आपका जो डाइस है वो इस फॉर्म में यहाँ पे रखा होता है उन्होंने। तो दोनों आपके रिप्रेजेंट डाइस को ही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों आपके डाइस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। दो चीजें आपकी यहाँ से। अब देखो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करूँ, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस है जिसके 2 पॉइंट बताता हूं यहां पे आपको, जिसके अपोजिट फेसिस का जो सम होता है वो कितना होता है यहां से आपका मेरे पास आपका 7, जिसके अपोजिट फेसिस का सम कितना होता है यहां पे आपका 7। कैसे देखो आपका यहां पे आपका 1 के अपोजिट क्या आएगा 6, ठीक है, आपका 2 के अपोजिट क्या आएगा यहाँ से आपका 5 और 3 के अपोजिट क्या आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 4। ये आपका यहाँ पे क्या मेरे पास आपका स्टैंडर्ड डाइस। कैसा आपका यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड डाइस, ये चीज़ आपकी यहाँ से। सेकंड बात करूँ आपके यहाँ पे नॉर्मल डाइस की, तो नॉर्मल डाइस बाद में चलते हैं, आपका पहले स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। सपोज करो यहाँ बोला हुआ है व्हाट इज अपोजिट टू, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, क्या व्हाट इज अपोजिट टू 5 एज डाइस इज स्टैंडर्ड, एज डाइस इज स्टैंडर्ड। आपका यहाँ पे डाइस कैसा मेरे पास स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको डाइस स्टैंडर्ड गिवन होगा कहीं पे, आपका यहाँ पे क्या लिखा होगा स्टैंडर्ड डाइस है, तो आपने बाकी कुछ नहीं यहाँ पे देखना, आपने फिगर को देखना ही नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हुआ 5 है तो 5 के अपोजिट क्या आएगा आपका यहाँ से 2, क्या आएगा आपका यहाँ पे 5 के अपोजिट 2, तो आपका सिंपल यहाँ से आंसर क्या आएगा 2। क्या आपका आंसर आएगा यहाँ से 2। अगर 5 की जगह यहाँ पे क्या होता है आपका, आपको बोलते हैं 3, तो आपका यहाँ पे आंसर आता मेरे पास क्या 3 के अपोजिट आपका यहाँ से क्या आता 4, क्योंकि अपोजिट फेसिस के सम कितना होता है आपका यहाँ पे मेरे पास 7, ये चीज। ठीक है, आपका एक हो गया यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड डाइस। अब चलते हैं यहाँ पे नॉर्मल डाइस पे। किस पे चलते हैं आपका यहाँ पे नॉर्मल डाइस पे। देखो नॉर्मल डाइस को समझना अच्छे तरीके से, 2 मेथड है यहाँ पे नॉर्मल डाइस को देखने के। जैसे यहाँ बोला हुआ है व्हाट इज अपोजिट टू opposite to 6, what is opposite to, ये आपको 2 फेज गिवन होंगे यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज अपोजिट टू 6, आपका यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल डाइस की बात करूं तो नॉर्मल डाइस 2 केस में डिवाइड होता है आपका यहाँ पे। ठीक, आपको अगर एक ही फेस गिवन होता ना, अगर सिर्फ यही गिवन होता आपको ये वाली चीज, तो आप बता नहीं सकते थे कौन सा नंबर अपोजिट आ रहा है। लेकिन जब आपको 2 केस गिवन है तो यहां पे आपको क्या तरीका होगा, दोनों केसेस में आपका रिलेशनशिप शो करने के लिए, ठीक है, दोनों डाइस के फेसेस का रिलेशनशिप शो करने के लिए वहां पे कोई एक पॉइंट कॉमन होगा, या बोलो एक नंबर कॉमन होगा, जहां फिर आपके 2 नंबर कॉमन होंगे। अगर यहाँ पे क्या आपका वन सिंबल कॉमन, मैं यहाँ पे सिंबल से लिख रहा हूं, ठीक है, 1 सिंबल कॉमन जो होगा 2 सिंबल कॉमन, जहां आपका यहाँ पे 1 सिंबल कॉमन, जहां फिर आपका यहाँ पे क्या होगा 2 सिंबल कॉमन। जैसे इसकी बात करें यहाँ पे क्या आपका एक ही सिंबल मेरे पास कॉमन है, कौन सा आपका यहाँ कॉमन है मेरे पास 6, और यहाँ पे क्या आपका 6। अगर आपका एक ही सिंबल कॉमन होगा तो आपने डाइस को जो जो नंबर जिस पोजीशन में गिवन है आपने उनको मेरे पास क्लॉकवाइज रीड करना है, उसको यहाँ पे क्लॉकवाइज रीड करना है। कैसे, ऐसे 6 2 4 और 6 5 1, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, जो नंबर आपका यहाँ पे कॉमन होगा। अगर इसको रीड करूं तो ये क्या बनेगा आपका यहाँ से, देखो मेरे पास 6 फिर 5 फिर क्या है 1, ये क्या आएगा आपका यहाँ से 6
फिर 2 और फिर 4, 6 फिर 2, फिर आपका यहाँ से क्या आएगा 4। अगर सपोज करो ये आपका डाइस है ना, ये आपका डाइस है, तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ ना आपका, तो इस 6 के साथ आपके मेरे पास 5 ही फेस टच हो सकते हैं, सॉरी 4 ही फेस टच हो सकते हैं, जो नीचे वाला फेस है वो टच नहीं होगा। ये अगर 6 है ऊपर वाला फेस, तो 1 2 ये 3 और ये वाला 4, नीचे वाला फेस वहां पे टच नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर 6 के साथ 5 और 1 टच कर रहा है, तो 6 के साथ 2 और 4 भी टच करेगा। इसी तरीके से कर सकता टच। तो अब यहाँ क्या किया मैंने, 6 से मैंने क्लॉकवाइज लिखा 6 5 1 और 6 2 4 लिखा। जब मैंने ऐसा लिखा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, 5 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट 4। क्या आया, 5 के अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट 4। देखो यहाँ से आपका अगर 5 के अपोजिट और 2 के अपोजिट 5 आया, तो 1 और 4 आपस में क्या है यहाँ से अपोजिट, तो बचा क्या आपका यहाँ से 6, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा यहाँ से आपका 3, क्या आएगा यहाँ से आपका 6 के अपोजिट क्या आएगा यहाँ से आपका 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखना है, जब आपका एक फेस क्या होगा यहाँ पे मेरे पास कॉमन होगा, या एक फेस नहीं, एक नंबर या एक सिंबल आपका यहाँ पे कॉमन होगा। ये चीज क्लियर। एक और यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने बोला यहाँ से आपका यहाँ डॉलर साइन है, यहाँ आपका स्टार है, यहाँ पे आपका हैशटैग है, यहाँ से क्या आपका यहाँ पे आपका स्टार है, यहाँ पे ले लिया मैंने आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ से ले लिया आपका एक्सक्लेमेटरी, ये ले लिया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एक सिंबल कॉमन है, वो कौन सा सिंबल आपका यहाँ पे स्टार, कौन सा आपका यहाँ पे स्टार। स्टार से क्लॉकवाइज रीड करो, क्या आएगा आपका यहाँ से स्टार, उसके बाद हैश, उसके बाद डॉलर, यहाँ से स्टार, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर क्या आएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका है यहाँ से ऐसा। तो आपका हैश और एक्सक्लेमेटरी आपस में अपोजिट, और आपका डॉलर और क्वेश्चन मार्क आपस में अपोजिट। तो स्टार के अपोजिट जो आपका 6 मेरे पास सिंबल होगा, जो ऑप्शन में आपका एक ऐसा सिंबल होगा जो इन पांचों में से नहीं होगा, वो आपका यहाँ से क्या आएगा आंसर। ये कौन सा केस हुआ, जब आपका एक सिंबल कॉमन होगा, तो उस सिंबल को लेके आपने क्लॉकवाइज में नंबर लिखने हैं, तो आपका इजिली यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज क्लियर आपको यहाँ से। अब बात आई आपके कौन सी यहाँ पे, जब आपके 2 सिंबल कॉमन होंगे, जब आपके यहाँ पे 2 सिंबल्स क्या होंगे कॉमन। ठीक है, देखो आपको यहाँ से मैंने यहाँ पे आपके कोई 2 सिंबल कॉमन ले लिए, क्या लिया आपका यहाँ से 6 और 5 मैंने आपका यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो व्हाट इज अपोजिट टू 6 पूछा हुआ है, तो आपके 6 और 5 कॉमन हो गए। देखो यहाँ से आपका, अगर मैं बोलूँ ये वाला फेस आपका 6 है और ये वाला फेस आपका क्या 5, तो 6 और 5 को ये टच करेगा जहाँ पे ये टच करेगा, है ना। 6 और 5 को जहाँ पे ये टच करेगा, जहाँ पे ये टच करेगा, ये टच कर सकता है। तो 6 और 5 अगर 2 फेस हैं, तो इसका मतलब 4 यहाँ पे होगा, जहाँ फिर 4 यहाँ पे होगा, जब 1 यहाँ पे होगा, जहाँ फिर आपका 1 यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब जो आपके जब 2 पॉइंट या 2 सिंबल कॉमन आएंगे, तो 2 सिंबल कॉमन कैसे आएंगे, देखो आपका 6 और 5 और उसके बाद बचा कौन सा आपका यहाँ पे 1, 6 और 5 और बचा कौन सा यहाँ से आपका 1 है। इसमें जरूरी नहीं है कि मेरे पास 6 के बाद 5 ही आना चाहिए फिर 1 ही आना चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज की बात ही नहीं की है। अगर 6 और 5 और 6 और 5 कॉमन है, तो जो दो आपके 2 सिंबल बचेंगे वो कैसे आएंगे आपके यहाँ पे अपोजिट, वो आपके कैसे आएंगे यहाँ से आपके अपोजिट। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे 1 के अपोजिट क्या आ गया आपका 4, और 4 के अपोजिट 1, बचा क्या आपका 6 और 5। तो 6 और 5 कभी अपोजिट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका 6 और 5 हर फेस में टच कर रहे हैं, हर फेस में टच कर रहा है। तो इसका मतलब 6 और 5 के अपोजिट क्या होगा, या फिर यहाँ से आपका 1 होगा, या सॉरी जहाँ फिर आपका यहाँ से 2 होगा, ठीक है, जहाँ फिर आपका 2 की बजाय क्या होगा यहाँ से आपका 3। अगर 6 के अपोजिट 2 तो 5 के अपोजिट 3, अगर 5 के अपोजिट 2 तो आपका 6 के अपोजिट क्या होगा यहाँ से 3। यही 2 केस आपके यहाँ पे लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला, अगर आपका एक सिंबल कॉमन है तो उस सिंबल से क्लॉकवाइज मूवमेंट करो, जैसे जैसे नंबर आएंगे आपके अपोजिट हो जाएंगे। जब आपके 2 सिंबल कॉमन है, तो जो आपका तीसरा सिंबल बचेगा वो आपस में अपोजिट, और 6 और 5 कभी अपोजिट नहीं आएंगे, जो बाकी 2 सिंबल है वो कैसे होंगे यहाँ पे आपके अपोजिट। ये चीज क्लियर। ठीक है, या आपका हुआ यहाँ पे कौन सा नॉर्मल डाइस। अब बात आती है यहाँ से आपकी अनफोल्डेड डाइस की, ऐसा डाइस जो आपको ओपन फॉर्म में लाई करता है। जैसे मैंने आपका यहाँ पे ये बनाया अनफोल्डेड डाइस, ठीक है। क्या बना आपका यहाँ पे अनफोल्डेड डाइस। अब यहाँ पे आपके 4 सिंबल लिखूंगा मैं, कैसे, मैंने सॉरी 6 सिंबल लिखने हैं, 1 2 3, कहीं पे भी कुछ भी लिख दो आपका 5 और 6।
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इसको फोल्ड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको फोल्ड करना पड़ेगा। तो मैं फोल्ड कैसे करूंगा, मैं एक नंबर यहाँ पे आपका पिक करूंगा, किसी भी नंबर को पिक कर लो। जैसे मैंने सपोज एक ऐसा नंबर पिक किया जिसके साथ ज्यादा नंबर मेरे पास टच में आ रहे हैं, तो वो कौन सा नंबर आपका यहाँ से 3, कौन सा नंबर आपका यहाँ से 3, ठीक है। अगर मैं 3 को पिक करूंगा और मैंने सपोज करो ये फिगर, ये 3 नंबर मेरे पास कौन सा जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका 3 है यहाँ से। अगर ये 3 है आपका यहाँ से, तो 3 के ऊपर क्या होगा 5, 3 के ऊपर क्या होगा 5, और 3 के नीचे क्या आएगा आपका यहाँ से 6, क्या आएगा आपका यहाँ से 6। तो 5 ऊपर और 6 नीचे, इसका मतलब आपका यहाँ से 5 कहाँ आएगा 6 के अपोजिट, क्योंकि 3 अगर ये है तो 5 ऊपर और 6 नीचे, ये चीज है आपकी यहाँ से। 3 यहाँ है, 5 ऊपर 6 नीचे, और 5 के साथ टच कौन सा कर रहा है आपका 1, कौन सा कर रहा है आपका यहाँ पे 1। तो 3 यहाँ है और आपका 1 यहाँ है, तो 3 और 1 आपस में कैसे हो गए यहाँ से आपके अपोजिट, कैसे होंगे यहाँ से आपके अपोजिट, ठीक है। कैसे हो आपका 5 और 6 आपके अपोजिट हो गए, 3 और 1 आपका अपोजिट हो गया। अब 3 ये है, 3 के यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो आपका यहाँ से 4 और 2 भी कैसे हो गया आपस में अपोजिट, तो यहाँ से आपका आएगा 4 अपोजिट टू 2, 4 अपोजिट टू 2। तो इस फॉर्म में आपके जो अनफोल्डेड डाइस है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपको पूछेंगे व्हाट इज अपोजिट टू 6, तो आपका आंसर आएगा 5। व्हाट इज अपोजिट टू 2, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 4। व्हाट इज अपोजिट टू 3, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 1। ऐसा बन सकता है फिगर आपकी, कैसे बन सकती है, बस आपको एक नंबर पहले चूज करना है। कैसे आपकी फिगर सपोज करो ऐसी बनी है, ठीक है, ये दो अपोजिट और ये दो आपके कैसे है यहाँ से अपोजिट है, ठीक है। अब किसी भी नंबर को यहाँ से पिक कर लो, मैंने यहाँ लिखा आपका 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके 6 नंबर यहाँ पे लिखे। अब यहाँ देखो आपका, मैं अपोजिट की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई एक नंबर पिक किया, मैंने सपोज आपका 5 पिक किया है, तो 5 आपका ये नंबर है, तो ये आपका यहाँ से क्या गया 5 ये है, तो 1 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, तो 1 और 2 आपस में दोनों कैसे हो गया अपोजिट, 1 और 2 आपस में कैसे हो गया अपोजिट। 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो एक 2 से एक और फोल्ड करूंगा तो आपका पीछे क्या आएगा 6, तो आपका 5 और 6 कैसे हो गया आपस में अपोजिट। तो 5 यहाँ है तो फोल्ड यहाँ आएगा, तो 4 यहाँ आएगा, तो मेरे पास आपका 3 क्या आएगा यहाँ पे, तो 4 और 3 आपस में कैसे हो गए यहाँ से अपोजिट। तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए किस पे बेस, आपके क्यूब्स एंड डाइसिस पे, ठीक है। इसी फॉर्म में क्वेश्चंस आपको आने हैं किसके, क्यूब एंड डाइसिस के। ये आपका टॉपिक जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी सीजीएल एग्जाम हो गया या फिर आपका सीएचएसएल एग्जाम हो गया, इन एग्जाम में आपको क्यूब एंड डाइसिस के क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपको, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था मॉड्यूल 3 का, ठीक है, आपका जिसका नाम था क्यूब एंड डाइसिस। मैंने एक अच्छे तरीके से डिटेल में हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ करवा दिया है, बस क्वेश्चन आपको ऐसे ही आने हैं ना। अब यहाँ पे डाइस इसको 3 की बजाय यहाँ पे यहाँ लगाया होगा, या 3 को मेरे पास यहाँ लगाया होगा, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सॉल्व होने हैं। आप क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व करते रहो, किसी नंबर पे किसी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा, क्लियर। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।